हेलो नमस्कार परिंदमा चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर। अतिथि शिक्षकों की 2 मांगें सरकार ने मांग ली है और तीसरी मांग जो नियमितीकरण की है उसके ऊपर भी विचार चल रहा है, वो मांग भी जल्दी मान ली जाएगी, ऐसा कहना शासन प्रशासन का। और अतिथि शिक्षकों की वार्ता की गई है मुख्यमंत्री से और शिक्षा मंत्री जी से, तो उनकी मुख्य मांग है कि नियमितीकरण किया जाए। और अभी शासन ने 1 हफ्ते में इनकी 2 मांगों को मान लिया गया है, तीसरी मांग के ऊपर विचार चल रहा है और तीसरी मांग भी जल्दी पूरी हो सकेगी, वो है नियमितीकरण की मांग। तो मैं पूरी विस्तार से आपको जानकारी देने वाला हूँ, लाइव वार्ता भी सुनाने वाला हूँ, क्या कहना शासन प्रशासन का, मीडिया क्या कहना है इनकी मांग को लेकर, और अतिथि शिक्षकों क्या कहना है, कब तक इनकी मांगें पूरी की जाएगी। जो तीसरी मांग है नियमितीकरण की, वो कब तक पूरी की जाएगी। तो आप वीडियो में बने रहें, वीडियो पूरा देखें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल ऐसे अपडेट पाने के लिए। से तो ये मांग पूरी की गई है। शायद जाहिर तौर पर हम कह सकते हैं कि एक के बाद एक लगातार जो मांग पूरी हो रही है, जाहिर तौर पर है जो संविदा जो कर्मी हैं जो संविदा बेस पर अपनी स्कूल शिक्षा विभाग में सेवाएं दे रहे हैं, तो उनके लिए अतिथि शिक्षकों के लिए राहत की खबर है कि 1 सप्ताह के अंदर उनकी 2 मांगें पूरी हुई हैं। हालांकि जो अतिथि शिक्षक है लगातार जो डिमांड कर रहे हैं, परमानेंट करने को लेकर मांग कर रहे हैं, तो वो उनकी मांग अभी पूरे मांग पत्र में शामिल है, लेकिन एक बड़ी राहत दी गई है। और ये राहत इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि लगातार सेवा देने के दौरान एक ब्रेक मिलना चाहिए, अवकाश मिलना चाहिए, और वो ऐसा अवकाश जिसमें कि उनकी तनख्वाह ना कटे, उनकी सैलरी ना कटे। तो जो 10 CL दी गई है, कह सकते हैं एक बड़ी राहत है, जो कि इसको शिक्षा विभाग की ओर से जो आदेश जारी किए गए हैं, और आदेश जारी करने के साथ ही ये तत्काल प्रभाव से नियम लागू भी हो जाएगा। राकेश, देखिए 2 मांगे तो पूरी हो गई, तीसरी मांग पक्का करने की थी, क्या वो भी हो सकता है आने वाले समय में पूर्ण होती हुई दिखे? देखिए, कुछ ही देर दिनों की पहले की बात करें, महीने पहले की बात करें, तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक बड़ा फैसला लिया था, और फैसला ये लिया गया है कि जो शिक्षकों की भर्ती होगी उसमें 50% आरक्षण है वो अतिथि शिक्षकों के लिए रखा गया है। हालांकि जो अतिथि शिक्षक मांग कर रहे थे, डिमांड कर रहे थे कि वो सीधे तौर पर जो है परमानेंट कर दिया जाए, लेकिन जो सरकार की ओर से रास्ता ये निकाला गया है कि जब शिक्षकों की भर्ती होगी तो उसमें से जो अतिथि शिक्षक हैं उनके लिए आरक्षित रहेंगी सीटें, और उसके लिए उनको परीक्षा जरूर पास करना होगी, यानी परीक्षा पास करने के बाद ही उनको परमानेंट किया जाएगा। ये सरकार की ओर से राहत दी गई है। लेकिन अतिथि शिक्षक अभी भी जब भी मोर्चा खोलते हैं या मैदान में होता है तो सीधे तौर पर उनकी यही मांग होती है कि सीधे तौर पर उनको परमानेंट कर दिया जाए। लेकिन जिस तरह से हम देश में देख पा रहे हैं कि जो पात्रता परीक्षा है अनिवार्य कर दी गई है, पूरे देश में लागू है, मध्य प्रदेश में भी लागू हो चुकी है, तो ऐसे में अब सरकार सीधे ये राहत दे पाए कि अतिथि शिक्षकों को सीधे तौर पर परमानेंट कर दिया जाए, ये तो संभव नहीं लगता, क्योंकि पात्रता परीक्षा की जो शर्त है, जो कंडीशन है, वो सुप्रीम कोर्ट की ओर से गाइडलाइन जो है लागू की गई है। इसके खिलाफ में तमाम जो शिक्षक संगठन है, सरकार है, मध्य प्रदेश की सरकार है, वो भी सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी, लेकिन राहत नहीं मिली है। तो ऐसे में एक कंडीशन तो लागू रहेगी, सरकार भले ही राहत देती है कि पात्रता परीक्षा तो आपको पास करना ही होगी, तभी आप परमानेंट हो पाएंगे। लेकिन फिलहाल सरकार की ओर से राहत दी गई है। राहत ये दी गई है कि जो भी शिक्षकों की भर्तियां होंगी उसमें एक निश्चित क्राइटेरिया है, अतिथि शिक्षकों के लिए लागू रहेगा।